सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे देवसैनी एकादशी की। देवसैनी एकादशी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग एकादशी व्रत करते हैं उनके लिए भी, और जो लोग एकादशी व्रत नहीं करते हैं उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है वीडियो। आप लोगों के पास ये वीडियो जब भी पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा सनातनियों को ये बात अवगत कराएं। सतयुग के समय की एक कथा है, इस वीडियो में जो हमें बताएगी देवसैनी एकादशी व्रत का महात्म क्या है। आप जानते हैं कि चातुर्मास की प्रारंभिक करण जो चातुर्मास है वह इस देवसैनी एकादशी के वर्ष से प्रारंभ हो जाता है। देवता माने श्री नारायण भगवान चातुर्मास के लिए योग निद्रा में शयन करने के लिए चले जाते हैं, और तब सृष्टि का सारा कार्य भूत भावन भोलेनाथ संभाल लेते हैं। भोलेनाथ ही सृष्टि का संचालन 4 महीने के लिए करते हैं। इस संभावन देवता में भोलेनाथ ही के लिए करते हैं। प्रारंभ हो जाता है कि हम के लिए करते हैं। देवसैनी एकादशी के बाद हम कोई सनातनी अपने घर में शुभ कार्य नहीं करते। शुभ माने बहुत विशेष शुभ कार्य, जैसे नए घर में प्रवेश करना, शादी करवाना, मुंडन इत्यादि करवाना। ये जो शुभ कार्य हैं, बाकी के तो पूजा पाठ भजन इत्यादि सब बढ़िया चलता है, लेकिन जो बड़े बड़े जैसे विवाह कराना हो गया, मुंडन कराना हो गया और नए घर में प्रवेश करना हो गया, इन सब कार्यों पे 4 महीने के लिए प्रतिबंध है, रुक जाता है। वो 4 कार्य नहीं, ये कार्य 4 महीने नहीं करना है। और इस एकादशी के व्रत से जो फल मिलता है वो बड़े ध्यान से हम सबको सुनना चाहिए। स्वर्ग आयु भूत कानेन तथा पापों पसंत, अर्थात जो मनुष्य देवसैनी एकादशी का व्रत करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उसे दीर्घायु प्राप्त होती है, उसे ऐश्वर्य प्राप्त होता है। जो भी उसकी अभिलाषाएं हैं वो उसे प्राप्त हो जाती है, उसकी अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं। और जितने भी पाप हैं उन सबको, वह सभी पाप जो है वह नष्ट हो जाते हैं। और जिसे कुछ नहीं चाहिए उसे मुमुक्षणा, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसकी कथा बड़ी सुंदर है। मन क्रम वचन से हमें यह व्रत करना चाहिए। प्रातः काल उठकर स्नान करें। स्नान के बाद सूर्य को जल देकर संकल्प लें। हो सके तो दशमी की रात्रि से ही अन्न ग्रहण ना करे, हो सके तो निर्जला रहे। निर्जला ना हो सके तो जल के साथ रहे या पेय पदार्थ के साथ रहे। असुविधा हो तो फल इत्यादि ग्रहण करें, फलाहार करें, एक समय करें। दूसरा, प्रिया प्रीतम के नाम का जाप करें, मीन्स लक्ष्मी नारायण की सेवा करें, पूजा करें। जितना हो सके सत्य बोले, ब्रह्मचर्य का पालन करें, आदि आदि इन चीजों की मर्यादाएं जो है उनका पालन करें। एकादशी का व्रत जो भी मनुष्य करते हैं, नारायण स्वयं उसके ऊपर बड़ी शीघ्रता पूर्वक प्रसन्न होते हैं। एकादशी के व्रत के विषय में ये कहा जाता है कि जो मनुष्य एकादशी के व्रत साल के 11 भी व्रत अगर कर ले तो व्यक्ति कभी नरक में नहीं जाता, वो तर जाता है, वो मुक्त हो जाता है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है उसकी सारी मंगलमय कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सुहागिनों के लिए एक विशेष बात यह है, जो सुहागिन इस व्रत को करती है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हमारे समाज में प्रचारित की गई कि सुहागिन स्त्रियों को व्रत नहीं करना चाहिए एकादशी का। कोई कहता है सुहागिन को तुलसी नहीं पहननी चाहिए, कोई कहता है सुहागिन को चंदन नहीं लगाना चाहिए। भगवान जाने कहां कहां से ऐसे प्रवचन हमको कोई सुनाता है। इस व्रत में कहा गया है जो भी सौभाग्यवती इस व्रत को रखती हैं उनका सौभाग्य अखंड रहता है, उसके सौभाग्य को, उसका सुहाग दीर्घकालीन समय तक चिरजीवी रहता है। इसलिए सौभाग्यवती महिला को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। एक और विशेष बात इस व्रत के विषय में हम कह दे और फिर अपनी वाणी को विराम देंगे, और वह विशेष बात यह है, जिन माता बहनों के भाइयों के बच्चे जिनकी बात ना मानते हो, बुरी आदतों से परेशान है, अपने बच्चों के उन माता बहनों को, उन भाइयों को कामदा एकादशी व्रत करते हुए पूजन करते समय भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। जो भी आपकी बच्ची की शिकायत है वो भगवान के चरणों में प्रकट करनी चाहिए। तो अगर आप ऐसी प्रार्थना भगवान से करेंगे तो जिन बच्चों में बुरी आदत है वो धीरे धीरे करके उन बुरी आदतों को त्याग देंगे और वो वैसे ही करने लगेंगे जैसा आप चाहते हैं। भगवान अपने इष्ट की पूजा करें, संयम रखें, झूठ ना बोले, इस दिन ध्यान रखें, झूठ ना बोले, क्रोध ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, सुबह सूर्य उदय होने से पहले आप उठ जाए,
दोपहर में आप विश्राम ना करें, अन्न ग्रहण ना करें, चावल बिल्कुल भी ग्रहण ना करें। और क्या करें, बस इतना ही कर लेना, इतने में मिल जाएगा फल एकादशी का। आप भी सुने, औरों को भी सुनाएं। आप सबका मंगलमय भगवान आपका मंगल करे। राधे राधे।